हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टर्म कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है फर्स्ट। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है किसी स्पेसिफाइड थिंग के लिए या फिर किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए, वो हो जाती है हमारी कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बनाना है पेन। ठीक है, तो पेन बनाने के लिए हमको चाहिए प्लास्टिक चाहिए, देन इंक चाहिए और अदर मटेरियल्स भी, और इसके अलावा लेबर एंड काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मटेरियल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस प्लास्टिक के लिए जो मैंने पेमेंट करना है तो वो हो जाएगी मेरी मटेरियल की कॉस्ट। जो इंक के लिए, जो प्लास्टिक के लिए मैंने अमाउंट पे किया होगा शॉपकीपर को जब हमने परचेज़ किया मटेरियल, ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट जब हम देखते हैं एज ए नाउन और वर्ब तो उसका डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, सो व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट एज ए नाउन तो उसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स एक्चुअल एंड नोशनल बोथ, incurred on और attributable to a specified thing और एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल और नोशनल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक रूम खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। आपको अपनी ग्रॉसरी शॉप खोलनी है, ठीक है, तो वहाँ से आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अब रूम रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगी। लेकिन रेंट अगर आपके पास वो रूम नहीं होता, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से वो रूम लेना पड़ता है रेंट पे, और रेंट भी आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो वो जो रेंट की कॉस्ट है अगर आप खुद की प्रॉपर्टी में ऑपरेट कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारी नोशनल कॉस्ट। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है अब इसी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर आपके पास कोई रूम नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी से रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, जो रेंट हम पे करेंगे एक्चुअली उनको, वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, सो व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट एज ए नाउन तो उसका मतलब दोनों होता है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल एंड नोशनल इंकर्ड ऑन और एट्रिब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। किसी भी चीज़ के लिए एक्चुअल या नोशनल जिस टाइप का भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो हो जाएगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट एज ए वर्ब तो उसका मतलब होता है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। ठीक है, असर्टेन का मतलब होता है टू फाइंड आउट। ठीक है, तो व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट एज ए वर्ब तो उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी थिंग या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं उस चीज़ की बात करते हैं कॉस्ट एज ए वर्ब। ठीक है, अनदर थिंग क्या है नोट करने की, यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे दो टाइप दिया हो, हिस्टोरिक कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, ये हम इंडिविजुअल वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए, कॉस्ट जब हम रिकॉर्डिंग पर्पज़ से सोच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हिस्टोरिक कॉस्ट। ठीक है, लेकिन कॉस्ट जब हम डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखें। बाकी ये जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो हम इंडिविजुअली देखेंगे फर्दर वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।